हाय गाइस, आई फाइनली थॉट कि बात कर ही लेते हैं ये एलपीजी इशू के बारे में। इसके रिलेटेड बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, तो जितना भी मैंने रिसर्च किया उससे जो मुझे पता चला है वो मैं आपको बता देती हूँ। एंड उससे जो मैंने परसेप्शन निकाला है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एलपीजी के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ गए हैं, बाकी सारे फ्यूल्स के प्राइसेस नहीं बढ़े हैं। उसके पीछे एक रीज़न है। आई नो यू ऑल नो कि सब कुछ क्रूड ऑयल से बनता है, तो फिर सिर्फ एलपीजी के प्राइसेस ही क्यों बढ़े हैं? द रीज़न इज एलपीजी इज़ द बाय प्रोडक्ट, नॉट द मेन प्रोडक्ट। जब क्रूड ऑयल को रिफाइन करता है इंडिया, तो उसमें से डीजल निकलता है सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में, एंड देन पेट्रोल कम्स इन मॉडरेट अमाउंट, एंड देन कम्स एलपीजी विच इज़ इन वेरी स्मॉल अमाउंट। तो एलपीजी का जो क्वांटिटी होती है वो बहुत कम होती है। तो ऑब्वियसली जिसकी क्वांटिटी सबसे कम है उसकी सप्लाई भी सबसे कम ही होगी, राइट? डीजल की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से डीजल इतना सरप्लस में होता है कि उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, राइट? तो एलपीजी के प्राइसेस इसलिए बढ़े हुए हैं क्योंकि एलपीजी की सप्लाई कम है, मतलब शॉर्टेज है एलपीजी की। न्यूज़ में आप लोगों ने देखा होगा कि सब लोग बोल रहे हैं, देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ एलपीजी, देयर इज a shortage of LPG. That's the reason prices are going high. Okay. नेक्स्ट इज कि एलपीजी का जो कॉम्पोजिशन है वो हर जगह अलग अलग होता है। आप बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यूएस इज द एलाई ऑफ इंडिया एंड इट इज ऑल्सो द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ एलपीजी। तो इंडिया यूएस से क्यों नहीं ले लेता है? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एलपीजी जो यूएस में बनती है उसका कॉम्पोजिशन इज डिफरेंट देन इंडिया वाला एलपीजी। एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं। थोड़ा सा केमिस्ट्री की साइड जा रही हूँ, आई एम सो सॉरी। तो ब्यूटेन और प्रोपेन इन दोनों के कॉम्पोजिशन से एलपीजी बनता है। इंडिया में जो है वो ब्यूटेन हैवी एलपीजी चलता है, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी यूएस में प्रोपेन हैवी एलपीजी चलता है। तो जो इंडिया के स्टोव्स हैं, सिलेंडर्स हैं, रेगुलेटर्स हैं, वो ब्यूटेन हैवी एलपीजी के अकॉर्डिंग बने हुए हैं, वो ऐसे कंडीशन किए गए हैं। बट यूएस में एज आई सेड प्रोपेन हैवी एलपीजी यूज होता है। तो अगर इंडिया यूएस से एक्सपोर्ट भी कर लेता है एलपीजी, इट्स नॉट गोना बी यूजफुल एट ऑल। अभी तो नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा स्विच करने में कॉम्पोजिशन को। ओके। सेकेंड फैक्ट जो है कि इंडिया ज़्यादातर एक्सपोर्ट करती है क्रूड ऑयल, खुद से नहीं बनाती है वो इतना जितना एक्सपोर्ट करती है। आई थिंक 50 to 60% इट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। और उस 60% का जो 90% क्रूड ऑयल है वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से पास होकर आता है, विच इज़ अ वेरी क्रिटिकल चोक पॉइंट। तो वो ईरान की वॉर की वजह से ख़राब हो गया है, राइट? उसका जो भी है, तो इंडिया को थोड़े और स्विच करना चाहिए डिफरेंट रूट्स के लिए, व्हाट आई थिंक। एंड ये नहीं हुआ है, विच इज़ वाई वी आर सीइंग दीज स्काई रॉकेटेड प्राइसेज ऑफ एलपीजी। अगर शॉर्टेज नहीं होती तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। आई मीन अगर इंडिया के पास अलग अलग रूट्स से क्रूड ऑयल आ रहा होता या एलपीजी आ रही होती तो आई थिंक इतना प्रॉब्लम नहीं होता। एडिशनल पॉइंट इज़ कि अभी इंडिया ने इतने अच्छे से क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे स्विच नहीं किया है। हम लोग अभी भी गांव में चूल्हे और गैस सिलेंडर्स का यूज़ कर रहे हैं। सो अ ह्यूज पॉपुलेशन रिलाई अपॉन एलपीजी। तो ऑब्वियसली उसको सप्लाई अच्छे से करना चाहिए, जो कि नहीं हुआ। सो इट इज़ अ कंप्लीट फेलियर ऑफ सिस्टम, आई थिंक। आप लोग मुझे जज कर सकते हो ये चीज़ बोलने पे, बट ऑब्वियसली सी विजनरी होना बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू रन अ होल कंट्री। और फिर जियो पॉलिटिक्स, मतलब ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में वॉर छिड़ जाता है, राइट? अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का वॉर हो रहा है, तो वो भी ऐसा नहीं है कि ईरान या इसराइल को देखकर पाकिस्तान ने बोल दिया कि आओ हम भी वॉर खेलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। उसका भी एक हिस्ट्री है, राइट? तो जब ऑलरेडी, दिस इज़ वाई दिस इज़ इंपॉर्टेंट ना, तुम लोग ऑब्जर्व करो कि हो क्या रहा है दुनिया में, स्पेशली गवर्नमेंट, जिससे कि आप अपनी कंट्री को बचाने के लिए पहले से ही सिस्टमैटिक अरेंजमेंट कर सकें, विच यू फेल दैट। सो ऑफकोर्स इट इज़ योर फॉल्ट। एक और रीज़न आई थिंक कि सिर्फ एलपीजी के प्राइसेस बढ़ते हैं, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस नहीं बढ़ते हैं। एज वी टॉक्ड ऑलरेडी कि पेट्रोल और डीजल की सप्लाई इनफ होती है फॉर लाइक मंथ्स, वी कैन होल्ड ऑन टू दैट। बट फॉर एलपीजी उसके लिए हम 2-3 दिन, या आई डोंट नो, मैंने जितना पढ़ा था आई थिंक 14 days और मे बी अ वीक और मे बी लेस देन दैट, हम सिर्फ इतना होल्ड कर पाएंगे, इतना एलपीजी हमारे पास स्टोरेज में है। तो ऑब्वियसली प्लस ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब कुछ पेट्रोल डीजल से होता है। तो अगर हमने पेट्रोल डीजल को उसके प्राइसेस बढ़ा दिए या उसकी सप्लाई बंद हो गई तो पूरा देश ही बंद हो जाएगा, मुझे लगता है। सो दैट्स द रीज़न। तो आपको क्या लगता है, मतलब क्या होना चाहिए था? क्या गवर्नमेंट को प्रिपरेशंस करनी चाहिए थी? आई थिंक वी हैव टेरिबली फेल्ड एट दैट। मुझे ऐसा लगता है कि जो इंडिया की सिटीज़ हैं उसमें पीएनजी हो जाना चाहिए। एंड फिर विलेजेस के लिए दे गाइस विल हैव इनफ सप्लाई ऑफ एलपीजी, वो सिर्फ एलपीजी यूज़ करें, हमारे लिए पीएनजी हो जाए। बट अब उसमें भी बहुत सारे इश्यूज हैं, लाइक पीएनजी के लिए पहले सब कुछ खोदना पड़ेगा, पाइपलाइंस डालने पड़ेंगे, देन एंड देन बिल्डिंग टू बिल्डिंग कनेक्ट करना पड़ेगा। प्लस उसमें बहुत हाई रिस्क है, अगर कहीं से भी लीकेज हुआ देन एक्सप्लोड हो जाएंगे। तो प्लस आई थिंक उस चीज़ को करने से ना इंडिया का एक बहुत बड़ा स्कैम एक्सपोज हो जाएगा। जितनी भी अनऑथराइज्ड या फिर इलेजिटिमेट बिल्डिंग्स बनी हुई हैं वो सब सामने आ जाएंगी, एंड वो एक अच्छा ही काम होगा। सो दीज वर माई थॉट्स एंड प्लस द रिसर्च आई डिड ऑन दैट। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? अगर आपको लगता है मैंने कुछ भी गलत इंटरप्रीट किया तो आप मुझे बता सकते हैं कॉमेंट्स में। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।